नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। इस रिकॉर्डिंग में हम कवर करेंगे 13th, 14th एंड 15th चैप्टर। सो 13th चैप्टर, दावानल लीला। अग्नि को अनेक रूपों में देखा गया है। त्रिताप में जीव जल रहा है, ऐसी उपमा बार बार दी गई है। रामचरितमानस में भी त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। बालकांड कहकर इन तीनों तापों की ओर संकेत किया गया है। वे त्रिताप हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक एंड आध्यात्मिक। किंतु शरणागति ग्रहण करते ही जीव इनसे मुक्त हो जाता है। व्रजलीला में श्री कृष्ण के द्वारा 2 बार दावाग्नि पान का वर्णन आता है। प्रथम बार यमुना के तट पर रात्रि की बेला में इस दावाग्नि का भय उपस्थित हुआ था। दूसरी बार जब गौएं नियंत्रण मुक्त होकर हरे हरे चारे के लोभ में श्याम सुंदर से दूर चली जाती हैं और दावाग्नि में लपटों में घिर जाती हैं, तब भी उस अग्नि को भगवान श्री कृष्ण अपने मुख में लीन कर लेते हैं। गर्मी के दिन थे, इधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसीलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतोभय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। साधक के जीवन में इन दोनों प्रकार की स्थितियों का दर्शन होता है। कभी कभी अनजाने में ही वह अग्नि की ज्वालाओं में स्वयं को घिरा हुआ पाता है। इसे पूर्व जन्म कृत कर्म परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। जब प्रत्यक्ष कारण न दिखाई देने पर भी जीव अपने आप को दुखों से घिरा हुआ पाता है, तब यही कहा जा सकता है कि यह दुख पूर्व जन्म के किसी पाप का परिणाम है। ऐसी परिस्थिति में भगवान से यह प्रार्थना छोड़कर व्यक्ति कर ही क्या सकता है। रात्रि में जब ब्रजवासी अपने आप को दावाग्नि से घिरा हुआ पाते हैं, तब उनका कोई अपराध नहीं था। इसीलिए निवारण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। किंतु दूसरी बार की स्थिति इससे भिन्न थी। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल आई और हरी हरी घास के लोभ में एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं और गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध सी होकर अंत में मुंजाटवी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेलकूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत खोजबीन करने पर भी अपनी गायों का पता न लगा सके। गायें ही तो उनकी जीविका का साधन थीं। वे गायों के खुर व दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर अंकित खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गायें मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे थके मांदे और प्यासे थे, इसलिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गायों को पुकारने लगे। गायें भी सुनकर हर्षित हुई और प्रत्युत्तर में हुंकारने रंभाने लगी। परीक्षित, ठीक इसी समय वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो बनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि में सहायता देने लगी, जिससे वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी।
जब ग्वालों और गौओं ने दावानल को चारों ओर से अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु भयाक्रांत जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। इस दावाग्नि में जलने से हमें बचाओ। श्री कृष्ण जिसके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। हे सर्वधर्मज्ञ श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुटकारा दिलाया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार सबको दावाग्नि से बचा देख वे बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गायें लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते जा रहे थे। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परम आनंद में मग्न हो गई। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि उस समय गायें जागृत अवस्था में थीं और स्वयं ही तृण के लोभ से श्याम सुंदर से दूर चली गई थी। इंद्रियां ही मानो गायें हैं और विषय ही तृण। भगवान विषय सेवन का निषेध नहीं करते, क्योंकि शरीर और इंद्रियों की रक्षा के लिए विषयों की आवश्यकता तो है ही, परंतु विषय सेवन भी नियंत्रित होना चाहिए। ग्वाल बाल साधक हैं और श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान ही हैं। साधक के जीवन में विषय सेवन के समय मनमानी उच्छृंखलता न आए, इसके लिए आवश्यक है कि वे प्यार और पुचकार के साथ साथ ताड़ना का भी प्रयोग करें। एक और ग्वाल बाल गायों को दुलारते हैं, चारा चराते हैं, वही उनके हाथ में लाठी भी तो होती है। मानव शास्त्रों में विषय सेवन का आदेश है, पर साथ ही साथ दम की महिमा का भी वर्णन किया गया है। ये लाठियाँ इंद्रिय दमन की ओर ही संकेत करती हैं। भगवान का तो कहना ही क्या, उनके पास तो वह वंशी है जिसकी ध्वनि ही गायों को आकृष्ट कर लेती है। संसार वन में विषय का हरित तृण इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, तब इंद्रियां विषय लालसा में प्रभु से दूर चली जाती हैं। किंतु विषय लालसा की अंतिम परिणति दावाग्नि है। कहा जाता है कि बांसों के परस्पर घर्षण से वन में आग लग जाती है, यही दावानल है। यूं तो श्याम सुंदर की वंशी भी बांस की ही है, पर जब उसे श्री कृष्ण की वंशी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तब वह जीव के अंतःकरण के समस्त तापों को विनष्ट कर देती है। पर वही बांस वन में आग लगाकर जीव जंतुओं को भस्म कर देता है। इसका तात्पर्य यही है कि जब विषय भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो प्रसाद के रूप में इनसे जिस रस की सृष्टि होती है वह व्यक्ति के हृदय को सुशीतल बनाता है। बांस हरित होता हुआ भी भीतर से सूखा होता है, तब उसमें छिपी हुई अग्नि की दाहकता सामने आती है। विषय का भी बहिरंग रूप बड़ा मनोहारी है, शीतल प्रतीत होता है, किंतु अंत में रोग, चिंता तथा ईर्ष्या आदि की वृत्तियां व्यक्ति के हृदय को जलाने लगती हैं। यहाँ भी तो यही हुआ। ऐसी स्थिति में भगवान उस अग्नि को मुख में धारण कर लेते हैं। यह त्रिताप की अग्नि भगवान में दाह की सृष्टि नहीं कर सकती, वह उनकी सुशीतलता में विलीन होकर धन्य हो जाती है। भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, गुण आदि ही इतने रसमय हैं कि उनकी ओर दृष्टि जाते ही व्यक्ति की विषय लालसा क्षीण हो जाती है। उनकी लकुट कालदंड का प्रतीक है, पर भक्त के संदर्भ में इसे एक दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है।
इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह से साधक के जीवन में अभिमान आने की संभावना होती है। साधक ही क्यों, सिद्ध पुरुषों के जीवन में भी ऐसी स्थिति कभी कभी दृष्टिगोचर होती है। इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह की स्थिति में उसे यह भ्रम हो जाता है कि अब विषयों का आकर्षण उसके जीवन में शेष नहीं है और उसका मन पूरी तरह नियंत्रित है। पर ऐसे ही समय इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जो उसके गर्व को चूर चूर कर देती हैं। देवर्षि नारद के चरित्र में यही तो हुआ था। जब काम विजय के पश्चात उन्हें यह भ्रम हो गया कि यह विजय उनकी तपस्या और साधना का परिणाम है, तब प्रभु को यह आवश्यक लगा कि देवर्षि के इस भ्रम को मिटाया जाए। विश्व मोहिनी का सौंदर्य उन्हें इस धरातल पर ला लेता है जहाँ वे सभी मर्यादाओं को तिलांजलि देते हुए उसे पाने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। व्यग्रता भी इतनी तीव्र थी जैसी संसारी व्यक्तियों में भी नहीं होती। संसारी व्यक्ति तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जब तप का आश्रय लेता है, भले ही उसका उद्देश्य विषयों की प्राप्ति हो, किंतु नारद के लिए तो उस स्थिति में पहुंच गए जहाँ वे जप तप करने की मनस्थिति में भी नहीं रह गए। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। बालकान। स्वभावतः इस स्थिति का भान होते ही वह मिथ्याभिमान दूर हो गया जो काम विजय के पश्चात उनके हृदय में अंकुरित हो गया था। यह भी प्रभु की कृपा ही है। प्रभु साधक को उसकी स्थिति का दर्शन कराते ही रहते हैं। दावानल प्रसंग को भी इसी अर्थ में देखा जाना चाहिए। नारायण नारायण। अब अगला चैप्टर है प्रलंबासुर वध, चैप्टर 14। ब्रज लीला के इसी अंतराल में प्रलंबासुर के वध की कथा आती है। प्रलंबासुर नामक राक्षस वेश बदलने की कला में अत्यंत निपुण था। उसने गोप बालक का सा स्वरूप बना लिया और उस स्थान में आया जहाँ श्री श्याम सुंदर गोप बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न थे। उसकी इच्छा थी कि वह श्री कृष्ण और श्री बलराम का हरण कर ले। भगवान कृष्ण तो उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, इस संकल्प के साथ कि उसका वध निश्चय ही करना है। भगवान ने ग्वाल बालों को खेल के लिए आमंत्रित किया। उस खेल में 2 दल बनाए गए तथा श्री कृष्ण और बलराम को उन दलों का अलग अलग नायक बनाया गया। खेल में शर्त यह थी कि पराजित होने वाला दल विजेता दल के बालकों को अपनी पीठ पर लादकर एक निर्दिष्ट स्थान तक ले जाएगा। इस तरह की क्रीड़ा करते हुए गोपगण भांडीर नामक वट के निकट पहुंच गए। एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। हारे हुए श्री कृष्ण ने स्वयं श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को। प्रलंब ने पहले ही अनुभव कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को नहीं हरा पाएगा, अतः वह उनके पक्ष में ही सम्मिलित हो गया था। अवसर पाते ही वह बलराम जी को लेकर बड़ी फुर्ती से भाग चला और सुनिश्चित स्थान से भी आगे निकल गया। बलराम जी का शरीर बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाला था। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक भयानक दैत्य रूप धारण कर लिया और बलराम जी को लेकर आकाश में उड़ गया। प्रारंभ में बलराम जी कुछ घबरा गए, पर अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय मिट गया। इंद्र के वज्र प्रहार के समान उन्होंने भी क्रोध में भरकर उसके सिर पर कसकर एक घूंसा जमाया। घूंसा लगते ही उसका सिर चूर चूर हो गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी चेतना जाती रही और वह भयंकर शब्द करता हुआ प्राणहीन पृथ्वी पर गिर पड़ा। ग्वाल बालों के बलराम जी का यह अद्भुत पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे वाह वाह करने लगे। प्रलंबासुर की मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला कि और वे उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार है। आध्यात्मिक परिभाषा में प्रलंबासुर को मूर्तिमान पाप की संज्ञा दी जा सकती है। पाप अनगिनत रूपों में सामने आता है। इन्हीं पाप समूह में दंभ, कपट और पाखंड भी हैं जो साधक को छलते हैं। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड। उत्तरकांड। दंभ रूपी प्रलंबासुर ने यहाँ ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिया था।
दंभ वेश बदलने की कला में अत्यंत निपुण होता है। जो नहीं है, अपने को उसी रूप में प्रदर्शित करना ही अद्भुत है। प्रलंबासुर न केवल गोप बालक सा वेश बना लेता है, अपितु श्री कृष्ण से मित्रता का प्रस्ताव भी रखता है। श्री कृष्ण को छोड़कर इसका वास्तविक स्वरूप कोई नहीं पहचान पाया। सचमुच दंभ को पहचान पाना बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वह ईश्वर को छोड़कर अन्य सब को भ्रमित करने में समर्थ है। प्रभु बड़े कौतुकी हैं। यदि वे चाहते तो सबके सामने ही यह घोषित कर देते कि मैं तुझे पहचानता हूँ, पर उन्होंने खेल खेल में ही उसके वध का संकल्प किया। खेल भी अनोखा था, जिसमें हारा हुआ पक्ष जीते हुए पक्ष को अपनी पीठ पर धोता है। इस खेल में दो दलों के नायक श्री कृष्ण और बलराम मानो भगवान और भक्त ही तो हैं। श्री कृष्ण के पक्ष का हार जाना स्वाभाविक ही था। भगवान तो भक्तों के समक्ष पराजित होते ही रहते हैं और वे अपनी पराजय मानकर भक्तों का भार वहन करते हैं। भक्तों का सारा भार भगवान पर ही होता है और उसे ढोने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। वे स्वयं ही गीता में यह घोषित करते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता। दंभ स्वयं भी भगवान का अनुकरण करता हुआ सा प्रतीत होता है। वह बलराम जी को पीठ पर उठा लेता है, पर उसका उद्देश्य तो दूसरा ही था। वह बलराम जी को श्री कृष्ण से दूर करना चाहता था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा भी कि वह अपने उद्देश्य में सफल होने जा रहा है। जब वह उन्हें लेकर इतनी दूर चला गया जहाँ श्री कृष्ण की दृष्टि न पड़ सके, किंतु यह संभव ही नहीं था। बलराम जी कौन हैं? वे तो साक्षात शेषावतार हैं। 2 सहस्र नेत्रों वाले बलराम को वह कब तक धोखा देता? अंत में उन्होंने उसे पहचान लिया, पर वे थोड़ा घबरा गए। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर को छोड़कर किसी का ज्ञान अखंड नहीं रह सकता। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहऊ कस। उत्तरकांड। हालांकि यह विचलन क्षणिक ही था। दूसरे ही क्षण उन्हें अपने स्वरूप की स्मृति हुई और मुष्टि प्रहार से ही वे उसे समाप्त कर देते हैं। प्रभु ने स्वयं प्रलंबासुर का वध नहीं किया, बलराम से उसका वध कराकर वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि मेरे भक्त को सर्वदा भ्रम में डाल पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अंत में भक्त दंभ को विनष्ट कर देता है। श्री कृष्ण लीला में बलराम की भूमिका में दिखाई देने वाले साक्षात शेष भगवान राम की लीला में श्री लक्ष्मण के रूप में विद्यमान हैं। श्री लक्ष्मण के रूप में उन्हें भ्रमित कर पाना अत्यंत कठिन है। भगवान शिव की प्रिया सती जी के अंतःकरण में कुछ क्षणों के लिए दंभ ने प्रवेश पा लिया था। सती भगवान राम की परीक्षा के लिए सीता का वेश बना लेती है। इस नकली स्वरूप में जब वे प्रभु के समक्ष आती हैं, तब श्री लक्ष्मण उन्हें एक ही क्षण में पहचान लेते हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। बालकांड। कहाँ तो श्री सती जी की यह धारणा थी कि श्री राम भी उन्हें न पहचान सकेंगे, पर उनकी तो बात ही क्या, लक्ष्मण जी उन्हें एक क्षण में ही पहचान लेते हैं। फिर भी उन्होंने यहाँ मौन रहना उचित समझा। यदि यहाँ दंभयुक्त आचरण किसी असुर ने किया होता तो उसे विनष्ट करना लक्ष्मण जी के लिए अत्यंत सरल था, पर वे तो अत्यंत गंभीर हैं। उन्होंने आज प्रातःकाल से ही जो दृश्य देखे थे वे अद्भुत और अचिंत्य थे। एक ओर यदि जगत जननी सीता को स्वयं उन्होंने उन पर अविश्वास करते देखा, तो दूसरी ओर भगवान शिव की प्रिया सती भी संशयग्रस्त दिखाई दे रही थी, जिन्हें ईश्वर पर ही अविश्वास हो गया था। लक्ष्मण जी ने मन ही मन यही निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों प्रभुओं के द्वारा कुछ ऐसी लीला रची जा रही है जिसका उद्देश्य दूरगामी होगा। अतः इस प्रसंग में मेरा मौन ही उपयुक्त होगा। इसके पहले जनक नंदिनी के संशय पर आश्चर्यचकित होकर वे बोल उठे थे,
जिसके बदले उन्हें कटुक्तियाँ सहनी पड़ी थी और स्वयं किशोरी जी ने उन्हें दूर चले जाने की आज्ञा दे दी थी। अब वे इस तरह की कोई भूल दोहराना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस प्रसंग में उन्हें अति गंभीरा की उपाधि दी गई। श्री लक्ष्मण की महिमा के अन्य कई प्रसंग मानस में आते हैं, विशेष रूप से लंका में जब वे मेघनाद के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं, तब मेघनाद ने भी उन्हें उठाने की चेष्टा की थी। उसका भी उद्देश्य श्री लक्ष्मण को प्रभु से दूर अपने पराक्रमी पिता के चरणों में अर्पण करना था, किंतु यह देखकर मेघनाद के आश्चर्य की सीमा न रही जब वह उन्हें तिल भर भी न डिगा पाया। इतना ही नहीं, अनेक सामर्थ्यशाली राक्षसों को सम्मिलित करके भी वह अपने प्रयत्न में असफल ही सिद्ध हुआ। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठई चले खिसियाई। इधर लक्ष्मण शक्ति प्रसंग में निहित आध्यात्मिक संकेत सर्वथा अद्भुत है। संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति काम की सत्ता को पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सृजन के मूल में तो काम ही विद्यमान है। अतः काम शक्ति द्वारा निर्मित शरीर सर्वथा विकार शून्य कैसे हो सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी काम को लेकर क्षणिक विचलन दिखाई देता है। जब भगवान भूत भावन शिव पर वह आक्रमण करता है तो उसकी दुस्साहस भरी यह चुनौती उसकी क्षमता की ओर इंगित करती है। गोस्वामी जी बड़े खुले शब्दों में यह स्वीकार करते हैं कि जड़ और चेतन कहे जाने वाले पदार्थों और व्यक्तियों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने अपने हृदय में उस समय काम के आकर्षण का अनुभव न किया हो। यहाँ तक कि वे ये कहने में भी नहीं चूकते कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले मुनि भी उस समय सृष्टि की नारीमय देखने लगे। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, को पेहु जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा, भाग्यो विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर हई महु जाय तेहि अवसर दुरे, होनिहार का कर तार को रखवार, जग खग भरू परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपि कर धनु सरु धरा, जे जस जीव जग अचर, चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मरजाद तजी, भय सकल बस काम, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई, जहाँ असी दशा जढ़न कई करनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ थल जलचारी, भय काम बस समय बिसारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोक ही कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, इन कई दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय विरोगी, भय काम बस जोगी सतापस, पावही की को कहई, देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, धरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। बालकान। इसकी पराकाष्ठा तो तब हुई जब काम के बाण के प्रहार से भगवान शिव ने भी अपने हृदय में क्षणिक विचलन का अनुभव किया। काम की इस महिमा का तात्पर्य केवल इतना ही बताना है कि कोई व्यक्ति कितना भी तपोमय क्यों ना हो, केवल अपने पुरुषार्थ से काम पर विजय नहीं कर सकता। इसीलिए जे राखे रघुवीर में ईश्वर शरणागति के उस सुरक्षा कवच की ओर संकेत है जिसे भेद पाना काम के लिए संभव नहीं है। भगवान शंकर और श्री लक्ष्मण जी काम की समक्ष यह क्षणिक पराजय लीला तो और भी उत्कृष्ट संकेतों से भरी हुई है।
भगवान शिव प्रहार से मूर्छित नहीं होते। उनके अंतःकरण में क्षोभ होते ही वे दृष्टि खोलकर चारों ओर कारण का अन्वेषण करते हैं। आम्र पल्लव की आड़ में छिपे हुए काम को वे देख लेते हैं और उसे अपनी तृतीय दृष्टि से भस्म कर देते हैं। क्षणिक विचलन का अनुभव कर लेना और उसके कारण को जानकर उसे विनष्ट कर देना, यही सच्चे तत्वज्ञ का लक्षण है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयउ कोप कंप्यो त्रैलोका तब शिवती सरनयन उघारा चित्तवत काम भयउ जरी छारा। बालकांड। दूसरी ओर श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ मानो भगवान के दो बालकों में जो भिन्नता है उसी का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त होता है। प्रभु देवर्षि नारद के समक्ष इन दोनों का भेद इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी मेरा बड़ा बालक है और अमानी भक्त मेरा नन्हा सा शिशु है। ज्ञानी और भक्त दोनों के जीवन में काम और क्रोध के शत्रु आक्रमण करते हैं, किंतु जहाँ ज्ञानी का स्वयं ही इन विकारों से बचना है, वहाँ शिशु भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी जन ही मोर बल निज बलताही दुहु कह काम क्रोध रिपु आही यह विचारी पंडित मोहि भजही पायो ज्ञान भगति नहीं तजही। अरण्यकांड। भगवान शिव काम के समक्ष मूर्छित नहीं हुए, उन्होंने उसे विनष्ट कर दिया। यह ज्ञान की स्थिति है। श्री लक्ष्मण जी तो वस्तुतः अमानी शिशु हैं। उनका और प्रभु का संबंध दोनों ही ओर से एक बालक का अपने माता पिता के साथ जैसा रहा। स्वयं श्री लक्ष्मण जी की वाणी में मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदरु मेरु किले ही मराला। अयोध्या कांड। और प्रभु भी परशुराम जी के समक्ष उन्हें दुधमुहे शिशु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करई न कोहु। बालकांड। अतः यह नन्हा बालक यदि लंका के रणांगन में मूर्छित दिखाई दिया तो वह अधिक लाभ में ही रहा। मेघनाद की यह तर्क संगत मान्यता थी कि चैतन्य व्यक्ति आने जाने में स्वतंत्र होता है, परंतु मूर्छित व्यक्ति को कहीं भी ले जाया जा सकता है। किंतु लक्ष्मण जी के विषय में उनका यह तर्क सिद्ध नहीं हुआ। उन्हें तो मूर्छित स्थिति में भी रावण के चरणों में समर्पित कर पाना संभव नहीं हुआ। उस अवस्था में भी वह नन्हा शिशु प्रभु की गोद में पहुंचा दिया गया। शंकरावतार आंजनेय ने मेघनाद के सामने ही श्री लक्ष्मण जी को उठाकर प्रभु के पास पहुंचा दिया। उन्हें मूर्छित कहें या प्रभु की गोदी में निश्चिंत भाव से सुरक्षित सोए हुए बालक के रूप में देखें। बहिरंग दृष्टि से यद्यपि वे मूर्छित थे, किंतु अंतरंग दृष्टि से वे प्रभु की गोदी में सोए हुए थे। उनकी चिंता का सारा भार तो प्रभु पर था और यह सर्वतोभावेन संपन्न हुआ। ऐसी स्थिति एक बार और आई जब वे रावण के प्रहार से मूर्छित हुए। नाटक एक सीमा तक दोहराया गया। रावण प्रयत्न करते हुए भी उन्हें नहीं उठा पाया। पवन नंदन पुनः उन्हें उठा कर लाए, किंतु आगे के दृश्य परिवर्तित हो गए। प्रभु ने केवल श्री लक्ष्मण को उनके स्वरूप की स्मृति करा दी और वे चैतन्य होकर बैठ गए। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही परयो बीर बिकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखी पवन सुत धायऊ बोलत वचन कठोर आवत कपि ही हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रचोर। जानू टेक कपि भूमि न गिरा उठा संभारी बहुत रिस भरा मुठिका एक ताहि कपि मारा परेउ साइल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गई बहोरि सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा धिग धिग मम पौरुष धिग मोही जौं तै जियत रहे शिशुर द्रोही। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो देखी दसानन विस्मय पायो कह रघुबीर समझु जिय भ्राता तुम कृतांत भच्चक सुरत्राता। सुनत वचन उठी बैठ कृपाला गगन गई गगन सो शक्ति कराला। लंका कांड। दोनों ही प्रसंगों में श्री लक्ष्मण जी और श्री बलराम जी दोनों के स्वरूप की स्मृति की बात की गई है।
बलराम जी भी एक क्षण के लिए विचलित होते हैं, भयभीत से दिखाई देते हैं, किंतु अपने स्वरूप की स्मृति होते ही वे प्रलंबासुर का वध कर देते हैं। राम अवतार में श्री लक्ष्मण को अपने स्वरूप की स्मृति प्रभु के द्वारा दिलाई गई। कारण भी स्पष्ट है। कृष्णावतार में बलराम की भूमिका बड़े भाई के रूप में है। जहाँ वे नन्हे शिशु होने का दावा नहीं कर सकते, किंतु श्री लक्ष्मण तो लघु भ्राता हैं, अमानी शिशु हैं। इसीलिए स्वरूप की स्मृति दिलाने का भार भी प्रभु पर ही है। इस तरह से श्री कृष्णावतार और श्री रामावतार की लीला में प्रभु ने बहु छली दंभ से अपने भक्तों की रक्षा की। नारायण नारायण। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 15, वेणु गीत। व्रज की इन अद्भुत लीलाओं के पश्चात वेणु गीत के रूप में वह प्रसंग श्रीमद् भागवत में सामने आता है जो भावुक भक्तों को आज भी रोमांचित कर देता है। श्री कृष्ण की मधुमयी रसमयी वंशी पर भक्त कवियों के द्वारा इतना कुछ लिखा गया है कि उसे गिन पाना अत्यंत कठिन है। वंशी श्री कृष्ण की लीला में भौतिक काल की परिधि में उनकी चिरसंगिनी नहीं थी, किंतु वह वंशी ध्वनि काल की परिधि को लांघकर भक्तों और योगियों के कर्ण कुहरों में आज भी गूंज रही है। योगियों के अनहद नाद में भी उसका नाद गूंज रहा है। ब्रज लीला के पश्चात श्री कृष्ण के कर कमलों में यह वंशी कभी नहीं दिखाई दी। मथुरा, द्वारिका और कुरुक्षेत्र कहीं भी तो वंशीधारी व्रज किशोर का दर्शन नहीं होता, परंतु आज श्री कृष्ण के प्रत्येक मंदिर में उनके कर कमलों में वंशी दिखाई देती है। भले ही उनके हाथ का चक्र अमोघ रहा हो, उसके द्वारा दुष्टों का दलन हुआ हो, किंतु भक्तों के मानस पटल पर उनका वंशीधर स्वरूप ही प्रतिष्ठापित हो रहा है। इस रहस्यमयी वंशी को भक्तों ने अनगिनत रूपों में देखा है। वेणु गीत में यह वंशीनाद गोपियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होता है और उनके अंतःकरण में कृष्ण मिलन की तीव्र लालसा को जगाता है। यद्यपि वे वंशी वन में बजा रहे थे, जहाँ वे गोप बालकों और गायों से घिरे हुए थे, उस वंशीनाद ने इन्हें भी सम्मोहित किया, किंतु उस दिव्य स्वर से सर्वाधिक प्रभावित गोपियां ही होती हैं, जो वहां उनके सन्निकट नहीं थी। वे दूर होते हुए भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करती हैं। उस रूप और झांकी का वे परस्पर चित्रण करती हैं। वंशी के सौभाग्य से उन्हें ईर्ष्या होती है, जो निरंतर श्री कृष्ण की अधर सुधा का पान करती है और जड़ को चेतन एवं चेतन को जड़ बना देती है। भगवान वेद व्यास ने पूरे एक अध्याय में वेणु गीत का जो ललित वर्णन किया है, वह पठनीय और मननीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पत्तियों में मतवाले भंवरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौवों को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षाओं को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उसके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन, बोहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उनके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं
उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन उनके चरण चिन्हों से और भी श्रेष्ठ बन गया है। परीक्षित, यह वंशध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गईं और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगीं। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की ओर उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटा कर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, अब वे आम की कौंपलें, मोरों के पंख, फलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हदनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरनियाँ भी वंशी की ताल सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निरखती क्या हैं, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी, सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं।
उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौवों को क्यों नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपनी नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है और वे दूध पीते पीते अचानक ही वंची ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वह वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोंपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इनमें से जो भंवर दिखाई दे रहे हैं, इनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुहरियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भत्तू, हम तो वृंदावन की भीलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसीलिए कि उनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय से क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेम सी गोपियाँ अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाते हैं। ये सौभाग्यवती भेलनियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है।
इसके भाग्य की सराहना कौन करे? यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गांवों का ही बड़ा सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना, दुहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा, भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशिका, और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। वस्तुतः यह वेणुगीत उस दिव्य लीला की पूर्व भूमिका है, जिसकी परिसमाप्ति चीरहरण और रास लीला में संपन्न होती है। वंशी ध्वनि गोपियों के अंतःकरण में काम वासना को जागृत करती है। उसे वेणुगीत में स्मरोदयम की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में वेणुगीत से पहले जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है, वे सब चमत्कारों से ओतप्रोत हैं। एक से एक शक्तिशाली राक्षस वहां आते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें विनष्ट कर अपने ऐश्वर्य का परिचय देते हैं। भगवान श्री राम की लीलाओं में इस प्रकार के चमत्कारिक दृश्य दृष्टिगोचर नहीं होते। चमत्कारों का श्री गणेश तो भगवान श्री राम की लीलाओं में तब होता है जब महर्षि विश्वामित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए उन्हें महाराज दशरथ से मांग कर वन में ले जाते हैं। इन लीलाओं का चरमोत्कर्ष लंका के युद्ध में दिखाई देता है। निस्संदेह द्वापर युगीन दैत्य और राक्षस त्रेता युगीन राक्षसों की तुलना में अत्यंत बौने दिखाई देते हैं। लंका के जिन राक्षसों का वर्णन किया गया है, वे एक से बढ़कर एक अतिशय बलशाली थे। उनका लेश भी कंस या अन्य योद्धा में नहीं दिखाई देता, किंतु दोनों अवतारों की लीलाओं में क्रम परिवर्तन के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। श्री कृष्ण लीला में वेणुगीत के पश्चात चीरहरण और महारास के रूप में जो प्रसंग आते हैं, वे व्यक्ति को विभ्रम में डालने वाले हैं। लगता है उनमें सामाजिक मर्यादाओं का पग पग पर उल्लंघन है। यहाँ तक परीक्षित जैसा भक्त श्रोता भी श्री कृष्ण की इस परदारामिर्दर्शन लीला को सरलतापूर्वक स्वीकार नहीं कर पाता। वे अपना संशय स्पष्ट शब्दों में श्री सुखदेव जी के समक्ष उपस्थित करते हैं। दशम स्कंद के 33वें अध्याय की इन पंक्तियों में उनके द्वारा की गई आलोचना स्पष्ट है। परीक्षित भगवान के उन वाक्यों का स्मरण करते हैं जो गीता में भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को सुनाए थे और जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनके अवतरण का मूल हेतु धर्म की स्थापना है। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवत गीता। परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं धर्म के विरुद्ध प्रतीत होती हैं और ये कार्य उन्हें अत्यंत जुगुप्सित लगते हैं। भगवान के इन लीलाओं में निहित रहस्य पर बहुत कुछ लिखा गया है। पुरातन काल से लेकर अब तक इनकी अनेकों व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, किंतु स्वयं परमहंस शुकदेव जी ने इसका उत्तर बहुत विस्तार से नहीं दिया। वे तो इतना ही कह देते हैं कि समर्थ और तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वहनेः सर्वभुजो यथा। श्रीमद् भागवत। श्री रामचरितमानस में भी इसी श्लोक को दोहरा दिया गया है। समरत कहूँ नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुर सरी की नाई। बालकाल।
बहिरंग दृष्टि से यह उत्तर बहुत युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, उल्टे सामर्थ्यवान कहे जाने वालों को मनमानी करने की छूट देता सा लगता है। कोई भी स्वयं को समर्थ कहकर इसी बहाने अनाचारों का समर्थन कर सकता है, किंतु सब तर्क वितर्क के बाद भी गहराई से चिंतन करने पर शुकदेव जी के कथन की यथार्थता असंदिग्ध हो जाती है। भगवान श्री राम की लीलाओं में धर्म और मर्यादा का यह स्वरूप पग पग पर परिलक्षित होता है, जो सामाजिक दृष्टि से सर्वथा वंदनीय है। इसीलिए उनकी बाल्यावस्था में चमत्कारों के माध्यम से ईश्वरत्व की सिद्धि की कोई उपेक्षा नहीं थी। भगवान श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं और मानव के रूप में उनका चरित्र परम वंदनीय है। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने और हृदयंगम करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति उनके ईश्वरत्व को एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करे। इसीलिए भले ही महारास की रसमयी लीला में भगवान श्री कृष्ण एक श्रृंगारिक व्यक्ति के रूप में दर्शित हो रहे हैं, परंतु महर्षि वेदव्यास इस प्रसंग का श्री गणेश भगवान शब्द से ही करते हैं। भगवान अपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्रीमद्भागवत। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र के रणांगन में जब वे अर्जुन को तत्वज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तब बार बार भगवान उवाच कहकर उनकी भगवत्ता का स्मरण दिलाया गया। एक ओर भगवान का मानवीय रूप में अवतरित होना और फिर ऐसी लीला करना जो मानवीय दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत ना हो, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी उलझन में डाल देती है। पर इसे एक दृष्टांत के द्वारा कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। स्वर्ण से निर्मित आभूषणों की एक आकृति होती है। उन्हें अलग अलग अंगों को दृष्टिगत रखकर बनाया जाता है और उन्हें उपयुक्त अंगों पर ही धारण किया जाना चाहिए। यदि कोई कंठ के हार को चरणों में और चरणों के नुपुर को गले में पहन ले तो यह कार्य मूर्खता का ही माना जाएगा। पर उन आभूषणों के निर्माता स्वर्णकार की स्थिति क्या होती है जब वह इन आभूषणों की आकृति और नाम मिटाने हेतु उन्हें भट्टी में डालता है, तब उसकी दृष्टि स्वर्ण धातु पर ही होती है, उस पर आरोपित नाम और रूप पर नहीं। ईश्वर की तुलना स्वर्णकार से की जा सकती है, जो सृष्टि का निर्माता है। वह अनगिनत रूपों में वर्णों में व्यक्ति को जन्म देता है, उन्हें विभाजित करता है और आग्रह पूर्वक उन्हें अपने स्वधर्म पालन का उपदेश देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो घोषित करते हैं कि मैंने ही कर्म गुण धर्म को दृष्टिगत रखकर वर्णों की सृष्टि की है। बार बार ऐसी घोषणा करने के पीछे उनका अभिप्राय अर्जुन को सचेत करना था, क्योंकि उनकी दृष्टि में अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी स्वधर्म से च्युत होने जा रहा था। इसीलिए उसके क्षत्रियत्व की स्मृति दिलाकर वे उसे स्वधर्म पालन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रीमद्भगवत गीता। यही धर्म और मर्यादा का स्वरूप है, किंतु क्या परम सत्य भी यही है? जब वही भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के अंतर्गत अर्जुन को अपने विराट रूप का भी दर्शन कराते हैं, जिसमें वे समस्त योद्धाओं का भक्षण करते हुए प्रतीत होते हैं, तब सत्य किसे माना जाए? वह तो ईश्वर का कोमल और दयालु रूप नहीं था, जो भक्तों की रक्षा का आश्वासन देता है, पालन करता है। वह तो संहारक का भयानक रूप था, जो अर्जुन जैसे योद्धा को भी भयभीत और आतंकित कर देता है। वस्तुतः ईश्वर केवल सृजन और पालन ही तो नहीं करता, सृष्टि का संहारक भी तो वही है। उसके इस रूप को कैसे नकारा जा सकता है? इसीलिए विराट रूप से आतंकित अर्जुन जब प्रभु से उनके इस रूप का परिचय पूछता है, तब वे स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं, मैं काल हूँ और संहार के लिए तुला हुआ हूँ। कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतनिकेषु योधाः। श्रीमद्भगवत गीता।
भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए तो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अर्जुन प्रभु के इस विराट रूप को देखकर स्तंभित हो जाता है। प्रभु के समक्ष उसका वर्णन वह इन शब्दों में करता है। अर्जुन उवाच एवमेतत् यथा त्वाम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसलिए हे प्रभो, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा 2 अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नैनैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझे इन प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। और इस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वालों एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवद्येयुगपदुत्थिता
यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हुए, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हुए। ततैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के द्वारा कृपा भावना से कहे गए वाक्यों को भगवान कृष्ण कोई महत्व नहीं देते, उल्टे उसकी कृपालुता को वे क्लैब्यता निरूपित करते हैं। तब उसके वाक्य कितने निर्दयतापूर्व क्यों न प्रतीत होते हों, पर यथार्थ सत्य तो वही था। वे अर्जुन को यही कहकर समझाते हैं कि जन्म लेने वाला कभी न कभी मरता ही है और मरने वाला जन्म लेता है। तुम इसकी चिंता छोड़ो। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। श्रीमद् भगवत गीता। इस वाक्य का कितना दुरुपयोग किया जा सकता है, इसकी कल्पना कीजिए। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करते हुए इस श्लोक का उदाहरण दे तो वह सिद्धांत का कितना भयावह प्रयोग होगा। पर यह भगवदीय वाणी है। मनुष्य को ऐसा कहकर अपनी निर्दयता का समर्थन करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वर्णकार आभूषण को भट्टी में डालकर उन्हें द्रव रूप देते समय आतंकित नहीं होता कि मैं कितनी निर्दयता का आचरण कर रहा हूँ, अपितु उसे तो यह भली भांति ज्ञात है कि स्वर्ण फिर से नए रूप और रंग धारण कर लोगों को आभूषित करने वाला बन जाएगा। एक ओर जब भगवान श्री राम के रूप में मर्यादाओं की आकृति प्रदान करते हैं, माननीय आचरण की प्रतिष्ठा करते हैं, तब यही कार्य व्यक्ति के लिए आदर्श और अनुकरणीय माना जाता है। किंतु दूसरी ओर श्री कृष्ण के रूप में जब वे उन मर्यादाओं को मिटाते हुए से प्रतीत होते हैं, तब वह एक ईश्वरीय सत्य होता है जो तत्व ज्ञान के लिए उपयुक्त होते हुए भी मानवीय आचार के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसीलिए परमहंस शुकदेव जी चेतावनी के स्वर में स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य को तो भूल कर भी इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसके लिए भगवान रुद्र का दृष्टांत उन्होंने दिया। भगवान शंकर भले ही अमृत के स्थान पर विषपान कर लें, किंतु दूसरा व्यक्ति यदि ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसका विनाश अवश्यंभावी है। वे यह भी कह देते हैं कि ईश्वर के वचनों को ही सत्य मानकर उसे आचरण में उतारना चाहिए। उसके आचरण को अनुकरण का विषय कभी कभी ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसके समस्त कार्यों का अनुकरण न तो संभव है और न ही कल्याणकारी। श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, किंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल वृक्ष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचनों को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारें,
परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। श्री रामचरितमानस में कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बातें कही गई हैं। जो अस हिशिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। बालकांड। यह प्रश्न किया जा सकता है कि अवतार काल में मनुष्य शरीर ग्रहण करने पर इस प्रकार की लीलाओं की क्या आवश्यकता थी। इसका रहस्य हृदयंगम करने के लिए धर्म के व्यापक स्वरूप पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। साधारणतया व्यक्ति धर्म को मानव चरित्र में दर्शित होने वाली मर्यादाओं के संदर्भ से जोड़कर ही देखता है। उसकी दृष्टि में दिखाई देने वाला आचरण ही धर्म है, ऐसा मानना अस्वाभाविक नहीं है, किंतु धर्म का क्रियात्मक पक्ष विवेक और भावनाओं से भी जुड़ा रहता है। इस पर बहुधा लोगों की दृष्टि नहीं जाती। आचरण में दिखाई देने वाली क्रियाओं के पीछे केवल यांत्रिकता ही नहीं होती, विवेक और भावना ही उसे जीवंत बनाती है। यदि अंतःकरण पवित्र ना हो और व्यक्ति केवल बहिरंग अर्थों में ही धर्म का आचरण करे, तो भले ही वह संसार में कीर्ति और समृद्धि का अधिकारी बन जाए और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तक भी पहुंच जाए, परंतु जिसे चतुर्वर्ग में मोक्ष की संज्ञा दी गई है, उसका अधिकारी बनने के लिए इतना ही यथेष्ट नहीं है। यदि व्यक्ति के जीवन में अहम और मम की वृत्ति विद्यमान है, तब वह मुक्ति का अधिकारी बन भी सकता है। बहु उपाय संसार तरन कहाँ, बिमल गिरा श्रुति गावई, तुलसीदास मय मोर गए, बिनु जिय सुख कबहु न पावई। विनय पत्रिका जैसी पंक्तियों में इसी सत्य की ओर संकेत किया गया है। बहुधा समाज में जिन्हें हम अत्यंत धार्मिक मान बैठते हैं, उनके धर्म के प्रेरक मैं और मेरापन ही होते हैं। जब कोई स्वयं को किसी वर्ण वस्तु या पद में अभिनिविष्ट कर लेता है और इस समय की प्रेरणा से उसे स्वधर्म मानकर संतुष्ट हो जाता है, तब वह धर्म के सच्चे परिणाम की उपलब्धि से वंचित रह जाता है। ऐसे ही मम रोग से ग्रस्त व्यक्ति जब किसी को अपना मानकर उसके प्रति कर्तव्य कर्म का पालन करता है, तब वह धर्म के स्थान पर मेरेपन की ही अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक संबंध के साथ वह मेरेपन से जुड़ा होता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई के सूत्र से आबद्ध जब वह कर्तव्य कर्म का निर्धारण निर्वहन करता है, तब वह छूटता कहाँ है। मैं और मेरापन उसे और कस कर बांध लेता है। इसीलिए भगवान जब धर्म रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, तब उनका मापदंड बाहर मात्र बहिरंग आचरण ही नहीं होता। भगवान श्री राम के चरित्र में बहिरंग आचरण का जो पक्ष दृष्टिगोचर होता है, वह उतना ही तो नहीं है जितना दिखाई देता है। सावधानी से देखने पर उसमें भी धर्म का वह आंतरिक पक्ष पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। दृष्टांत के रूप में इसे यूं कहें कि ईश्वर श्री राम के रूप में क्षत्रिय वर्ग में अवतरित हुए। उन्होंने शस्त्र उठाया और शत्रुओं का संहार किया। उनके इस कार्य को क्षत्रिय वर्ण के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है, किंतु उनका यह युद्ध उन क्षत्रियों के द्वारा लड़े गए युद्ध से सर्वथा भिन्न था। राजा विश्वामित्र अपनी तपस्या के द्वारा राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। उन्होंने हिंसा के स्थान पर अहिंसा व्रत को स्वीकार कर लिया, पर उनके समक्ष समस्या आई जब राक्षस उनके यज्ञ का विध्वंस करने लगे, और तब वे महाराज श्री दशरथ से यज्ञ रक्षा हेतु उनके पुत्रों की याचना करते हैं। श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर आते हुए सर्वप्रथम ताड़का राक्षसी उनके सामने आती है। महर्षि उन्हें बाण चलाने का आदेश देते हैं। उस समय धर्म को लेकर श्री राम के अंतःकरण में एक प्रश्न उदित हुआ। ऐसा अन्य रामायणकार कहते हैं, क्षत्रिय धर्म प्रहार की आज्ञा तो देता है, पर नारी वध धर्म के विरुद्ध है। इसको लेकर श्री राम अंतर्द्वंद्व में दिखाई देते हैं, किंतु गोस्वामी जी के श्री राम में ऐसे द्वंद्व का कहीं कोई लेश भी नहीं है।
वे आदेश मिलते ही बाण का प्रहार करते हैं। क्या उस समय राघवेंद्र का यह कार्य शास्त्र धर्म के उपयुक्त था? स्थूल अर्थों में दिखाई देने वाले इस विरोधाभास का तात्विक अर्थों में समाधान प्रहार वाली पंक्ति की अगली अर्धाली में ही प्रस्तुत कर दिया गया। दीन जानिते ही निज पद दीन बालकांड, जिसमें ताड़का की उपलब्धि का वर्णन किया गया। एक ही बाण प्राण हरि लीन में श्री राम केवल क्षत्रिय धर्म का ही पालन नहीं कर रहे थे, अपितु उनका प्रहार ताड़का को मुक्ति दिलाने की भावना से प्रेरित था। ताड़का में जो द्वैत वृत्ति थी वही क्रोध और हिंसा के रूप में परिणत होकर दूसरों को कष्ट दे रही थी और उसे पाप पुंज बना रही थी। श्री राम उसे इस अभिशाप से मुक्त करने के लिए ही उस पर बाण का प्रहार करते हैं और स्वयं से एकाकार करते हैं। यही श्री राम का धर्म पालन है जो मुक्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में ऐसी स्थितियां और भी जटिल रूप में सामने आती हैं। सांसारिक मर्यादा की दृष्टि से परदाराभिर्मशन महापाप है, किंतु जब श्याम सुंदर बंशी बजाकर गोपियों के अंतःकरण में काम भावना जागृत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनके साथ रमण करते हैं, तब उनका यह कार्य बहिरंग आचरण की दृष्टि से अधर्म ही प्रतीत होता है, पर अंतरंग दृष्टि से तो वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं और उनके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। मैं और मेरेपन की भावना तो माया का परिणाम है। इसीलिए बहिरंग दृष्टि से पर स्त्री प्रतीत होने वाली गोपियां क्या उनकी दृष्टि में पर हैं? इन लीलाओं के द्वारा वे मैं और मेरापन की भावनाओं को जिस प्रकार मिटा देते हैं, वही तो धर्म का तात्विक उद्देश्य है। धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना अरण्यकांड। धर्म के द्वारा वैराग्य की उपलब्धि संसार में कहाँ दिखाई देती है? धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति तो अधिकाधिक रोगान्वित होते हुए ही दिखाई देते हैं। वस्तुतः यह वैराग्य तो राग की भावनाओं को प्रभु की ओर मोड़े बिना संभव नहीं है। धर्म का एक अंग काम भी है। काम को स्वीकार करता हुआ व्यक्ति अपने आप को यह कहकर संतुष्ट कर सकता है कि वह तो धर्म का पालन कर रहा है, पर यह कामासक्ति तो प्रबल होती ही जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह उठते हैं, बूझई न काम अगिनि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। विनय पत्रिका। ऐसी स्थिति में काम के द्वारा उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम भी व्यक्ति को वैराग्य की ओर उन्मुख कर सकते हैं, किंतु बहुधा ऐसा होता नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण उस काम वृत्ति को अपनी ओर उन्मुख करते हुए गोपियों के हृदय में जिस वैराग्य की सृष्टि करते हैं, वही धर्म का चरम फल है। इस तरह वे इस प्रसंग में भी धर्म संस्थापनार्थाय की घोषणा को ही चरितार्थ करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। गोपियों में काम वासना थी या नहीं, यह एक विवाद का विषय हो सकता है। इसे लेकर परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए गए हैं। बहुधा संत और भक्त कवियों ने उन्हें सर्वथा काम शून्य सिद्ध करने की चेष्टा की है। गोस्वामी जी का मत इससे भिन्न प्रतीत होता है। वे गोपियों के लिए काम मोहित शब्द का उपयोग करते हैं। काम मोहित गोपिक निपर कृपा अतुलित कीन जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। विनय पत्रिका। गोस्वामी जी जब यह कहते हैं कि ब्रह्मा भी गोपियों के चरण रज की याचना करते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी महिमा को वे रंच मात्र भी अस्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भागवत का पक्ष भी यही है। अनेकानेक पंक्तियों में इसी शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ अधिक संवेदनशील भक्तों को इससे आघात लगता है, किंतु मैं यह विनम्रता से कहना चाहूँगा कि काम मोहित शब्द से उनकी महिमा कम नहीं होती, क्योंकि उनके अंतःकरण की काम वासना काम के द्वारा प्रेरित है ही नहीं। इस काम भावना के मूल में प्रेरक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे ही अपने वंशीनाद के द्वारा उनके अंतःकरण में कामना की सृष्टि करते हैं, उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो इसमें गोपियां कहाँ तक दोषी हैं? वंशीनाद से पहले गोपियों में कामवृत्ति होने का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। वे तो सबसे पहले वेणु गीत से ही जागृत हुआ।
भगवान वेद व्यास वेणुगीत प्रसंग का प्रारंभ इत्थम शरत स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना से करते हैं। वेणुगीत प्रसंग से पहले वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। भगवान वेद व्यास प्रारंभ में ही स्वच्छ जल की ओर संकेत करते हैं। वस्तुतः जल तो वर्षा में ही अधिक होता है, किंतु शरद ऋतु का जल स्वच्छ होता है, यही उसकी विशेषता है। वर्षा में जल आधिक्य से नदियां चारों ओर से उफन कर अपने घेरे से बाहर बहने लगती हैं। समुद्र भी नदियों के संयोग से उत्ताल तरंगों से युक्त प्रचंड हिलोरें लेने लगता है। नदियों के सुमड़ते आवेग को देखकर भगवान वेद व्यास उस अजितेंद्रिय व्यक्ति की कल्पना करने लगते हैं जो शरीर, धन संपत्ति आदि पाकर कुमार्ग पर चलने लगता है, और समुद्र भी उन्हें उस वासना युक्त योगी की याद दिलाता है जिसका चित्त विषयावृत्त होने पर कामनाओं के उभार से भर रहा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर निकलने लगी, जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियां कुमार्ग में उपयोग होने लगते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक ओर तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों के संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। बहिरंग सृष्टि से समान अंतर जीवन में भी ऋतु परिवर्तन होता रहता है। वर्षा और शरद ऋतुओं की सी स्थिति सबके सामने आती रहती है। जब व्यक्ति का अंतःकरण वासनाओं से विक्षुब्ध मनमाने भोगों की उपलब्धि के लिए मर्यादाओं के बंधन तोड़ने पर उतर आता है, तब वह स्थिति वर्षा ऋतु के समान जान पड़ती है। प्रबल काम वासना की तुलना भी वर्षा ऋतु के जल से की जा सकती है, पर श्री कृष्ण वंशी वादन के लिए शरद ऋतु का चुनाव करते हैं। उनका तात्पर्य है कि शरद ऋतु की मनस्थिति उस स्वच्छ जल के समान है जहाँ मन का उद्वेग पूरी तरह प्रशांत हो चुका है, वासनाओं की मलिनता मिट चुकी है। तभी वह वेणुगीत की बेला आती है जो जीव को श्री कृष्ण की ओर उन्मुख कर देती है। भगवान वेद व्यास यह बताना चाहते हैं कि गोपियों का अंतःकरण स्वच्छ है, पवित्र है, और इसीलिए वे ईश्वर के उस स्वर का समग्र आनंद ले पाती हैं। वेणुगीत से लेकर महाराज तक का प्रसंग वासनाओं की वृद्धि करने वाला नहीं, अपितु अंतःकरण को निर्मल और प्रशांत बनाने वाला है। इसीलिए भगवान वेद व्यास महाराज प्रसंग को काम वासना से मुक्त करने वाला बताते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, परीक्षित, जो धीर पुरुष वज्र युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब जरा इस वेणु पर दृष्टि डालें, उसका स्वरूप क्या है? बंसी बांस के द्वारा निर्मित होती है। बांस प्रकृततः भीतर से पोला और रसहीन होता है। ऐसे बांस से बनी हुई वंशी जब इतने दिव्य रस का संचार करती है तो गोपियों का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही है। कहा जाता है कि मलयाचल में स्थित चंदन वृक्ष की गंध अन्य सब वृक्षों को भी चंदन के रूप में परिणत कर देती है। मलयाचल की यही कहकर वंदना की गई है कि वहाँ स्थित कंकोल, निम्ब और कुटज भी चंदन के रूप में परिणत हो जाते हैं। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कटुजा अपि चंदनानि। भर्तृहरि नीति शतकम। किंतु सारे वृक्षों को चंदन के रूप में परिणत कर देने वाला यह मलय भी बांस को चंदन के रूप में परिणत नहीं कर पाता। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अपने मन की तुलना बांस से की। उन्हें लगता है कि संत ही चंदन है और उसके द्वारा भगवत गुण की जो सुगंध प्रसारित की जाती है वह संसार के जीवों को भी चंदन बना देती है। किंतु वे अनुभव करते हैं कि उनका मन वेणु के समान है।
वेणु के अंतराल में यदि गूदा होता तो उसे भी चंदन के रूप में परिणत किया जा सकता था, किंतु जब हृदय में कुछ सार है ही नहीं, तब वहां परिवर्तन हो भी कैसे। बेनु करील श्रीखंड बसंत ही दूषण मृषा लगावई, सार रहित हत भाग्य सुरभि पल्लव सो कछु किमि पावई। विनय पत्रिका। किंतु श्री कृष्ण लीला में यह शून्य वेणु ही अधर सुधा का पान करती हुई दिखाई देती है। उस रस का वह पान ही नहीं करती, अपितु मुक्त हस्त से वितरण भी करती है, जिसके प्रभाव से जड़ चेतन में और चेतन जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या तात्पर्य है इसका? शून्यता और रिक्तता सबसे बड़ा दोष है, किंतु यह दोष ही तो सर्वश्रेष्ठ गुण बन जाता है जब यह रिक्तता ईश्वर से जुड़ जाती है, और तब उसकी शुष्कता को शुष्कता न कहकर वैराग्य की संज्ञा देना ही उपयुक्त होगा। जिस अंतःकरण पर कोई प्रभाव ही न पड़े वह या तो सर्वथा जड़ है या विरागी। कैसा विरोधाभास है, मानो विराग में ही श्याम सुंदर का राग गूंज रहा है। इस प्रसंग में पवन नंदन श्री हनुमान जी का स्मरण आना स्वाभाविक ही है। वंशी यदि श्री कृष्ण की दूती है तो आंजनेय भी श्री राम दूत के रूप में वंदनीय हैं। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और परम विरागी हैं। प्रभु श्री रामभद्र ने श्री जनक नंदिनी तक अपना प्रेम संदेश पहुंचाने के कार्य इस दूत से ही लिया था। इस प्रसंग में राजा नल का स्मरण आता है। अपनी प्रिया दमयंती के वियोग में वह व्याकुल हो जाता है। अपनी व्यथा सुनाने के लिए वह व्यग्र था, पर किसे सुनावे, यह समस्या उसके सामने थी, क्योंकि हृदय की भावना को पूरी तरह वही समझ सकता है जो स्वयं भुक्त भोगी हो। तब उसे श्री रामभद्र की स्मृति हो आई। वह व्याकुल भाव से सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। भगवान श्री राम इस महीतल पर इस समय नहीं है। पत्नी वियोग के दुख को अनुभव करने वाले तो एकमात्र वे ही हैं। किम करोमि क्व गच्छामि रामो नास्ति महीतले, पत्नी विरहजम दुखम रामो जानाति केवलः। किंतु श्री राघव का चिंतन राजा नल से सर्वथा भिन्न दिखाई देता है। उन्होंने अपनी प्रीति, वियोग और श्रृंगार की भावनाओं को पहुंचाने के लिए उस पात्र का चयन किया जो बाल ब्रह्मचारी है और व्यवहारिक अर्थों में जिन्हें वियोग की अनुभूति हुई ही नहीं। वस्तुतः नल का चिंतन उस धरातल पर था जिसे हम सांसारिक कह सकते हैं, और भगवान श्री राम एवं श्री श्याम सुंदर की दृष्टि तो तात्विक है। इसीलिए पवन पुत्र जब प्रभु का संदेश सुनाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तब उनकी जिस मनस्थिति का वर्णन किया गया है वही उनकी पात्रता का सच्चा प्रमाण है। क्या पवन नंदन ने प्रभु का संदेश श्री सीता जी को सुनाया? प्रारंभ में तो उन्होंने इस वाक्य से भी किया कि माँ, आप धैर्य धारण कर प्रभु का संदेश सुने, पर ऐसा कहते कहते वे उस स्थिति में पहुंच गए जहां वाणी की गति समाप्त हो गई और वे मौन हो गए। रघुपति कर संदेशु सब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। सुंदरकांड। भाव विह्वलता के प्रसंग अन्यत्र भी आते हैं, पर अंत में यह कहकर उसे आगे बढ़ाया जाता है कि वक्ता ने धैर्य धारण करके सावधान मन से बोलना प्रारंभ किया। ऐसा ही एक अवसर तब आता है जब लंका से लौटने के पश्चात प्रभु ने आंजनेय के मस्तक पर अपना कर कमल स्थापित किया। उस स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान शिव प्रेम मग्न हो जाते हैं और कथा रुक जाती है, किंतु अगले ही क्षण वे सावधान हो जाते हैं और कथा पुनः प्रारंभ हो जाती है। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिरि सो दशा मगन गौरी सा, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सुंदरकांड। पर यहाँ अशोक वाटिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंजनेय गदगद हैं, मौन हैं और मन प्राण से उस दिव्य भाव में तदाकार हैं, और अचानक जनक नंदिनी का स्वर सुनाई दिया। कौन था वह जो यह संदेश सुना रहा था? गोस्वामी जी ने यहाँ एक अनोखे शब्द का प्रयोग किया, कहो राम वियोग तव सीता, और तब पवन नंदन मौन हो गए, मानो स्वयं राघव ही प्रिया को व्यथा कथा सुनाने लगे।
वंशी के स्वर की मधुरिमा को लोग वंशी की विशेषता समझ बैठते हैं, किंतु उसका अपना तो कोई स्वर नहीं होता। वस्तुतः उसमें तो श्री कृष्ण का ही स्वर गूंजता है। पवनपुत्र भी श्री राम की वेणु के रूप में बोलते से प्रतीत हो रहे थे, और जो बात कही जा रही थी वह बुद्धिगम्य थी ही नहीं। चाहे राधा कृष्ण की बात हो या सीताराम की लीला, स्थिति तो एक जैसी ही है, और इस विलक्षण रसानुभूति की अभिव्यक्ति क्या किसी के द्वारा संयोग और वियोग की परिधि में बांध कर पाना संभव था? मिथिला में विवाह संपन्न होने के पश्चात नव दंपति को कोहबर में ले जाया गया, जैसी की परंपरा है। सब सखियां दिव्य संयोग का अनुभव कर रही थी, किंतु उस समय भी जनक नंदिनी वियोग के भय से आक्रांत दिखाई देती हैं। मानो कोई पूछ सकता है कि विरह भय युक्त इतनी व्याकुलता कि इस मौके पर क्या आवश्यकता थी। विचार करने पर बात समझ में आती है। श्री किशोरी जी ने इस अवसर पर दर्शन की जिस विधा का प्रयोग किया था, उसमें ऐसा भय होना स्वाभाविक ही था। सीधे न देखकर वे प्रियतम को अपने हाथ के मणिकंकण में देख रही थी। हाथ के हिलते डुलते ही वियोग की संभावना है, ठीक वैसे ही जैसे पलकों की झपकन दर्शन में व्यवधान खड़ा कर सकती है। श्री किशोरी जी को क्षण भर का वियोग भी असह्य था। निज पानी मनि महु देखती, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकिनी, बिरह भय बस जान की। बालकांड। एक साथ संयोग और वियोग का यह विरोधाभास कैसे बुद्धिगम्य हो सकता है? सूरदास श्री राधा जी के संबंध में कुछ ऐसी ही दिव्य स्थिति का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण के सन्निकट ही नहीं, अपितु मिलित भाव से बैठी हुई थी, फिर भी वे अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रही थी। संयोग में यह व्याकुलता कैसी? भक्त सूर का कवित्व बोल उठता है। राधा जी को भ्रमसा हो गया कि जो दृश्य मैं देख रही हूँ वह वास्तविक है या ऐसी प्रतीति स्वप्न में हो रही है। उस स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में पठनीय है। राधे मिलेउ प्रतीति न आवत, यद्यपि नाथ विधु बदन बिलोकति, दर्शन को सुख पावत। भरी भरी लोचन परम निधि, ही मह आन दुरावत, सपनों आही की आही सत्य, यह बुद्धि तर्क बढ़ावत। इस स्थिति को तर्क संगत बनाना संभव ही नहीं था, इसीलिए अंत में सूरदास जी यही कहकर मौन हो जाते हैं कि यह प्रेम की बातें तो सर्वथा अटपटी ही होती हैं। सूर प्रेम की बात अटपटी, मन तरंग उपजावत। तरंग का दृष्टांत बड़ा ही सार्थक है। समुद्र जब तरंगायित होता है तब उसे किस रूप में प्रस्तुत करें? एक और ऊपर उठती हुई ये तरंगें समुद्र की सतह से दूर सी दिखाई देती हैं, परंतु ये तरंगें समुद्र से क्षण भर के लिए भी भिन्न नहीं होती। तरंगों का समुद्र से उठना, दूर ऊपर तक चले जाना, यदि इसमें वियोग का आभास होता है तो पुनः उन तरंगों का समुद्र में विलीन हो जाना मिलन जैसे भाव की प्रतीति कराता है। श्री सीताराम और श्री राधा कृष्ण का संबंध भी जल और तरंग की उपमा से अभिव्यक्त किया जा सकता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। बालकांड। ठीक इसी शब्दावली का प्रयोग हित हरिवंश जी राधा कृष्ण के संबंध में करते हुए दिखाई देते हैं। हित हरिवंश हंसिनी हंस श्याम गौर, कहो करई कौन, जल तरंगिनी न्यारो। प्रशांत स्थिति में दिखाई देने वाला समुद्र यदि अद्वैत के सत्य को उजागर करता है तो तरंगायित रूप में द्वैताद्वैत का दृश्य उपस्थित होता है। आज अशोक वाटिका में विहुल चेता श्री हनुमान भगवान श्री राम की वेणु के रूप में इसी भाव पराकाष्ठा को गुंजित कर रहे थे। उनके संदेश में इसी अनिर्वचनीय स्थिति का वर्णन आता है। कहो राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता, नवतरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा।
बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जेहित रहे करत तेई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। सुंदरकांड। इन पंक्तियों में विरह वेदना का जिस तरह वर्णन किया गया है वह तो साहित्य में बहुधा पढ़ने को मिलता है। वियोगी को वे सारी वस्तुएं प्रतिकूल प्रतीत होने लगती हैं जो संयोग में अनुकूल और सुखद थी, किंतु इसके बाद जो अभिव्यक्त किया गया वह सर्वथा अनोखा है। श्री राम कहते हैं, प्रिय, दुख दूसरे को सुनाकर कुछ कम किया जा सकता है। मैं भी अपने मन की वेदना दूसरे को सुनाना चाहता हूँ, पर सुनाना तो उसी को चाहिए जो उसे समझ सके। भगवान श्री राम की समस्या यह है कि उनके और श्री सीता जी के प्रेम तत्व को समझने वाला उनकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। उसे तो एकमात्र उनका मन ही जानता है, किंतु यह मन उनके पास होता तो वे उसे ही सुनाकर संतोष पा लेते, पर वह मन भी तो उनके पास नहीं है। वह तो निरंतर ही जनक नंदिनी के निकट रहता है। फिर भला वे अपनी स्थिति का वर्णन किससे कहें। कहे ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। सुंदरकांड। इन पंक्तियों की व्याख्या के लिए जितना कुछ कहा जाए सब कम है। वस्तुतः यह तो बुद्धि से परे को बुद्धिगम्य बनाने की चेष्टा है। प्रभु ने यदि पवन नंदन को अपने दूतत्व का कार्य सौंपा तो इसलिए नहीं कि वे बड़े ही बुद्धिमान हैं, वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो सकते हैं, पर यह बुद्धिमत्ता अन्यत्र चाहे जितनी उपयोगी हो, प्रेम राज्य में उनका प्रवेश नहीं है। पवन नंदन शब्द में उनकी पात्रता का रहस्य मिलता है। शब्द तो आकाश का गुण है, शब्द गुण कम आकाशम। शब्द तो पवन के माध्यम से ही दूर तक संचारित होता है। आकाश तो निर्गुण निराकार है, शब्द के रूप में ही उसमें गुण की अभिव्यक्ति होती है, और इस सगुण शब्द को दूर तक पहुंचाने वाले पवन की भी कोई आकृति नहीं है, वह भी निराकार है। स्वतः उसमें न तो स्वर है और न सुगंध, वह तो जिस वाटिका के निकट प्रवाहित होता है उसके ही सौरभ को चारों ओर प्रसारित करता है। पवन पुत्र में न तो कोई अपना कर्तृत्व है और न ही बुद्धिमत्ता का अहंकार, वे तो उस पोली वंशी की भांति ही निर्गुण रहकर सगुण प्रभु का स्वर भक्तों के कर्ण कुहरों तक पहुँचाने में एक यंत्र मात्र हैं। श्री कृष्ण लीला की वंशी की ही भांति श्री रामभद्र की लीला में पवन दूत राघव की वेणु है। वंशी की व्याख्या अनगिनत रूपों में की जा सकती है। शरणागति और भक्ति सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि वेणु समर्पण का घनीभूत रूप है। बहिरंग दृष्टि से वंशी में कोई गुण नहीं दिखाई देता, अपितु यही प्रतीत होता है कि इसमें तो अनेक दोष विद्यमान हैं। उसके दोषों का स्मरण करते हुए भक्त कवियों ने बहुधा आश्चर्यचकित होकर उससे ही पूछा, अरे वंशी, तुझमें ऐसा क्या है कि श्याम सुंदर निरंतर तुझे अपने अधरों से ही लगाए रहते हैं, एक क्षण के लिए भी स्वयं से पृथक नहीं करते। वंशी का जन्म जिस कुल में होता है उसको तो वन में दावाग्नि का मुख्य कारण बताया गया है। बहुधा वन में जो आग लगती है उसे बांसों के घर्षण का ही परिणाम मानते हैं। अपवित्र वंश में उत्पन्न सार शून्य यह वंशी छिद्रों दोषों से भी भरी हुई है। इतना ही नहीं, गोपियों की तो यह शिकायत है कि यह तो श्याम सुंदर से भी सेवा ही लेती है। जब श्री कृष्ण वंशी के छिद्रों पर अपनी उंगलियां चलाते हैं तो गोपियों को उसमें श्याम सुंदर के द्वारा वंशी की चरण सेवा की प्रतीति होती है। वह श्री कृष्ण को तिरछे खड़े रहने के लिए बाध्य करती है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने मुकुट को ही वे छत्र का रूप देकर वंशी पर छत्र छाया कर देते हैं, अपनी मुस्कान की आरती उतारते हैं और अपने अधरामृत का भोग लगाते हैं। कौन कहता है कि यह उनकी सेविका है? यह तो उनकी आराध्या है। उसकी सेवा पूजा में ही वे निरंतर लगे रहते हैं। ऐसी बांसुरी से गोपियों को ईर्ष्या होना स्वाभाविक ही है। फिर यह वंशी गोपियों के कामकाज में भी व्यवधान उपस्थित करती है। वंशीनाद सुनते ही वे सुध बुध खो बैठती हैं।
घर का काम काज अधूरा पड़ा रह जाता है। इसकी पराकाष्ठा तो तब है जब उस वंशी नाद से सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। भोजन का परिपक्व होना भी असंभव हो जाता है। कभी कभी वे श्री कृष्ण से यह अनुरोध कर बैठती हैं कि कम से कम भोजन रंधन के समय वे अपनी बंशी ना बजाया करें। मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। पर श्री कृष्ण उनकी स्तुति सुनते कहाँ हैं, और तब वे खींच कर कहती हैं कि आओ व्रज का ही परित्याग कर दें, अब तो यह बंशी ही उनकी चिरसंगिनी होकर रहेगी। दिन रात इहई संग लागी रही, यह सौत को संसति को सही हई। मिली आओ कहूँ अब भागी चलई, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। कभी कभी वे यह भी सोच लेती हैं कि क्यों ना वंशी को ही चुराकर उसे श्री कृष्ण से दूर कर दिया जाए। यह चुराने की योजना भी सफल हो जाती है, पर वंशी से यह पूछे बिना नहीं रहा जाता कि तू यह रहस्य बता दे कि श्याम सुंदर तेरे इतने वशीभूत क्यों हैं। कई भक्त कवियों ने वंशी में ही साधना का पक्ष देखा। बांस के रूप में वह तपस्विनी बनकर धूप वर्षा और शीत का कष्ट सहती रही है। काटी गई, छेदी गई, तब कहीं उसे यह सौभाग्य मिला। वंशी तो भला क्या उत्तर देती। उसके पक्षधर कवियों ने ही उसमें विशेषता की खोज कर डाली। मेरा मत इससे भिन्न है। मेरी दृष्टि में वंशी की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि उसमें अपनी कोई विशेषता नहीं है। वह तो पूरी तरह रिक्त है। संभवतः यहीं पर उन गोपियों से बाजी मार लेती है। दूसरी ओर गोपियों की पूर्व जन्म की कथा में उनकी विशेषताओं का परिचय प्राप्त होता है। उनमें से कुछ मिथिलावासिनी वे युवतियां हैं जो रामभद्र के दूल्हा रूप को देखकर सम्मोहित हो गई थीं। राघव मिलन की तीव्र लालसा उनके अंतःकरण में थी, किंतु भगवान राम के रूप में प्रभु एक पत्नी व्रती हैं। इसीलिए वे ललनाएं अपनी ईष्णापूर्ति के लिए गोपियों के रूप में अवतरित होती हैं। ऐसी भी कथा आती है कि श्री रामभद्र के वनवासी रूप को देखकर ऋषि मुनि सम्मोहित हो गए और उनके हृदय में राम से आलिंगन करने की आकांक्षा जागृत हुई, पर मर्यादा की दृष्टि से यह संभव नहीं था, अतः उनकी इच्छा भी गोपी रूप में पूर्ण हुई। श्रुति की ऋचाएं भी गोपियों के रूप में अवतरित हुई। इन कथाओं में श्री रामभद्र के अतुलनीय सौंदर्य का परिचय प्राप्त होता है। ऐसा कौन है जो उनके सौंदर्य से मोहित न हुआ हो। तपस्वी, गृहस्थ, नर नारी, कोई तो इसका अपवाद नहीं। इनकी तो बात क्या, क्रूर हृदय राक्षसी सुपर्णखा भी उन्हें पाने की आकांक्षा लेकर उनके समीप जाती है। उसकी चरम परिणति तब हुई जब सुपर्णखा का बदला लेने के लिए खरदूषण, त्रिशरा आदि 14,000 राक्षस प्रभु श्री राम पर आक्रमण करने के लिए सन्नद्ध होते हैं। परंतु जब भगवान राम पर उनकी दृष्टि जाती है तब वे सब के सब स्तब्ध हो जाते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र रुक जाते हैं और स्वयं खरदूषण अपने मंत्रियों के द्वारा संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि ऐसा अद्भुत सौंदर्य कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इससे पहले भी उनके समक्ष ऐसे व्यक्ति और योद्धा आए थे जो सुंदर कहे जा सकते हैं, किंतु उनको विनष्ट कर देने या खा लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। वे मानते हैं कि श्री राम का सौंदर्य इतना अनुपमेय है कि भले ही इनके द्वारा भगिनी को विरूप कर दिया गया हो, पर ये वध के योग्य नहीं है। प्रभु बिलो की सरस कही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं असि सुंदरताई। यद्यपि भगिन कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। अरण्यकांड। यह अप्रतिम सौंदर्य मानव जाति से ऊपर उठकर थलचर, जलचर और नभचर सभी प्राणियों को समान रूप से आकृष्ट कर सम्मोहित करता है। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। अयोध्या कांड। जिनहि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम बिषु तामस तीछी। अयोध्या कांड।
और समुद्र के किनारे उनके रूप के द्वारा जिस सेतु की रचना की गई वह तो अद्भुत और अद्वितीय प्रतीत होता है। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जल चल वृंदा। मगर नक्र नाना जश ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे उ एक तिन हई जे खाई, एकन के डरते पिडराई। प्रभु ही बिलो कही टरहि नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। लंका कांड। प्रभु का यह अनुपमेय सौंदर्य और सम्मोहन जो श्री राम के रूप में प्रकट होता है, श्री कृष्णावतार में यह प्रभाव उस परिमाण में दृष्टिगोचर नहीं होता। हिंसक जंतुओं ने उनके रूप को देखकर हिंसा का परित्याग कर दिया हो, किसी राक्षस या राक्षसी के हृदय में उनके प्रति दया उत्पन्न हुई हो और वे युद्ध से विरत हुए हों, ऐसी कोई घटना कृष्णावतार में घटित नहीं हुई। किंतु इसे श्री कृष्ण की न्यूनता के रूप में नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, इसीलिए श्रेष्ठता और कनिष्ठता का कोई प्रश्न ही नहीं। अपितु इन दोनों अवतारों में प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला यह सौंदर्य विभेद सौदेश्य भी है। श्री राम के रूप में उनका सौंदर्य अतुलनीय होते हुए भी सबके लिए सुलभ प्रतीत नहीं होता। वहाँ तो निष्कामता की चरम अभिव्यक्ति ही पग पग पर परिलक्षित होती है। इस रूप में वे साधना और मर्यादा का पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, इसीलिए यह सर्वथा उसके अनुरूप और परम आवश्यक भी था। और उन्हें पाने की जो तीव्र लालसा एवं कामना उस काल में उदित हुई, उसे वे श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। यह दया और करुणा का पक्ष तो था ही, इसमें वे दुर्लभ से सुलभ बन जाते हैं। सुलभता का आनंद भी तभी है जब पहले दुर्लभता की अनुभूति हुई हो। राम के रूप में दुर्लभता की अनुभूति कराने के पश्चात वे श्री कृष्ण के रूप में सुलभता का आनंद प्रदान करते हैं। इस रूप में तो भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वे स्वयं अनगिनत लीलाएं करते हैं। राम के रूप में तो उन्हें निमंत्रण मिलते ही रहते थे और यहाँ गोपियों के द्वारा आमंत्रित न किए जाने पर भी वे उनके घरों में स्वयं बैठ जाते हैं। सीधे न देने पर वे चोरी करके भी उनके माखन का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही क्यों, कभी कभी तो वे गोपियों के आग्रह पर माखन और छाछ पाने के लिए नाचने भी लगते हैं। ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाप छपई, नाच नचावई। रसखान। सीधे न मानने पर वे बरजोरी पर भी उतर आते हैं। उन्हें कर के रूप में दधी देने के लिए वे गोपियों को बाध्य करते हैं। घड़े तोड़ देने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वे बंशी बजाकर भी उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि यदि श्री राम के रूप में वे प्रियतम थे तो श्री कृष्ण के रूप में प्रेमी बन गए। नाच गा और बजाकर चाहे जैसे हो वे भावुकों को रिझाने के लिए व्यग्र हैं। यदि श्री राम के रूप में प्रभु को वंशी की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ तो इसका यही कारण था कि जीव को आकृष्ट करने के लिए उन्हें किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर इस द्वापर युग में जीव को सभी उपायों से वे अपनी ओर उन्मुख करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वंशी का माध्यम स्वयं अपने आप में एक संकेत है। उन्हें पाने के लिए कुल गुण आदि किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। वंशी मानो सभी को यह संदेश दे रही थी कि जब मुझ जैसी छिद्रों से भरी हुई सार शून्य नारी भी उन्हें पा सकती है तो फिर उनकी ओर आने में विलंब कैसा। वह सबको निमंत्रित कर रही थी, आओ मेरे इस प्रियतम के पास जो शून्य में भी स्वर की सृष्टि कर देता है, छिद्रों को भी अपनी अधर सुधा से सींचता हुआ अपने रस का संचार करता है। आओ उसके पास, विलंब मत करो। गोपियों को भले ही उससे ईर्ष्या हुई हो कि यह तो हमारे प्रियतम की अधर सुधा को अकेले ही पिए जा रही है। उन्होंने वेणु गीत में कहा भी यही था। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा।
इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हदनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। गोपियों को लगता है कि इस अधरामृत पर तो हम लोगों का ही एकाधिकार है, किंतु यह वंशी जिस तरह उसका पान कर रही है उससे तो यही प्रतीत होता है कि यह हमारे लिए कुछ छोड़ेगी ही नहीं। पर वंशी का पक्ष सर्वथा भिन्न है। वह अनकहे रूप में मानो कह रही थी कि गोपियाँ, क्या तुम श्याम सुंदर की अधर सुधा को इतना ससीम मानती हो जिसे कोई पीकर समाप्त कर सकता है? चिंता मत करो, यह तो असीम सुधा है जिसे अनादिकाल से अनंत काल तक समग्र जीव पीकर भी समाप्त नहीं कर सकते। इस अमृत को वंशी अकेले नहीं पी रही थी, वह तो वस्तुतः उसे बांट ही रही थी। भगवान वेद व्यास यही कहते हैं कि वह प्रियतम की अधर सुधा को गोपियों के हृदय में पूरित कर रही थी। अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। यदि उसका लक्ष्य स्वयं ही पान करना होता तो वह पुकार कर दूसरों को आमंत्रण ही क्यों देती, मौन भाव से रसपान करती। पर यही तो वंशी की विजय है। यहीं पर वह अन्य गोपियों से आगे बढ़ जाती है। कहा जाता है कि वंशी जड़ चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बना देती है। क्या तात्पर्य है इसका? जड़ से चेतन बन जाना तो उन्नति प्रतीत होता है, किंतु चेतन से जड़ होना तो अवनति सी लगती है। जड़ता तमोमयी स्थिति है और चेतना का संस्कार तमोगुण से रजोगुण तथा रज से सत्व की स्थिति प्राप्ति कराने का सूचक है। किंतु सत्व भी तो अंतिम लक्ष्य नहीं है, अपितु त्रिगुण से मुक्त हो जाना ही जीवन की पूर्णता और धन्यता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को त्रिगुण से ऊपर उठने का आदेश देते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। श्रीमद् भगवद गीता और वंशी इस कार्य को सहज भाव से संपन्न कर देती है। एक ओर जहाँ रेणुनाद से जड़ता में चेतना का संचार होता है, वहीं चैतन्य निस्त्रैगुण्य की उस चरम स्थिति में पहुँच जाता है जिसे देखकर उसमें जड़ता की सी भ्रांति होती है। परम तत्वज्ञ भरत का जो उपाख्यान श्रीमद् भागवत में आता है उसमें उनके साथ एक शब्द और भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उन्हें केवल भरत न कहकर जड़ भरत की संज्ञा दी गई। यह भी वेदांत की परम उपलब्धि है, जहाँ जड़ और चेतन का भेद ही समाप्त हो चुका है। ज्ञान की व्याख्या भी प्रभु के द्वारा यही कहकर की गई है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अरण्यकांड। ज्ञान के द्वारा जो स्थिति चरम साधना के पश्चात प्राप्त होती है, प्रेमी के रूप में वह सहज ही दिखाई देती है। अगर भावनात्मक शब्दों में कहें कि वंशी को देखकर किसके अंतःकरण में जड़ बन जाने की आकांक्षा जागृत नहीं हो जाएगी, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। चेतन कहे जाने व्यक्ति भी उसके सौभाग्य से ईर्ष्या करते हुए दिखाई देते हैं। वस्तुतः जड़ में अंतःकरण चतुष्टय नहीं होता, वह मन बुद्धि चित्त और अहंकार रहित है। प्रेमियों के जीवन में भी यही स्थिति दिखाई देती है। इस प्रसंग में प्रेम मूर्ति श्री भरत का स्मरण आना भी स्वाभाविक है। उनकी प्रशंसा भी यही कहकर की गई है कि यदि श्री भरत की भावनाओं का प्राकट्य न हुआ होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ रूप में कौन परिणत कर सकता था। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अयोध्या कांड। बंशी का समग्र समर्पण श्री भरत के जीवन में साकार दिखाई देता है। भरत की वाणी कितनी अद्भुत है, उनके लिए गोस्वामी जी ने एक अनूठा दृष्टांत दिया। चित्रकूट की प्रेम भूमि में जो अनोखा समागम हुआ, विश्व के इतिहास में वह सर्वथा अद्वितीय है। चित्रकूट में जिन महापुरुषों का मिलन हुआ था, वे सब अप्रतिम वक्ता थे। प्रत्येक अपनी अपनी शैली के आचार्य थे। एक ओर यदि राजर्षि जनक थे तो दूसरी ओर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ,
राजर्षि जनक की वाणी की तुलना तो सूर्य की किरणों से की गई है, जो ऋषि कमलों को भी विकसित कर देती है। जासु ज्ञानु रविभव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। अयोध्या कांड। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विज्ञान और धर्म के साक्षात स्वरूप ही हैं। उनकी विज्ञानमयी वाणी शोक को पूरी तरह समाप्त करने में सक्षम है और उनकी धर्म की व्याख्या समय और समाज में सामंजस्य रखती हुई सबको विस्मित कर देती है। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। अयोध्या कांड। और प्रभु श्री रामभद्र स्वयं वहाँ केंद्र में विद्यमान है। उनकी वाणी की विशेषताओं का वर्णन शब्दों के माध्यम से संभव नहीं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वक्ता की वाणी में भी कुछ न कुछ दोष तो विद्यमान रहते ही हैं, क्योंकि जीव तो अपूर्ण है और पूर्ण ब्रह्म की वाणी में पूर्णता होना स्वाभाविक है। इसीलिए गोस्वामी जी यही कहकर संतोष कर लेते हैं, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। अयोध्या कांड। फिर भी समय के संदर्भ में सत्य, सरल और मृदुता की विशेषताओं की ओर संकेत किया गया। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। ऐसे उत्कृष्टतम वक्ता भी आज चित्रकूट के समागम में बोलने से बचना चाहते हैं। शील सिंधु प्रभु ने यह कहकर बोलना अस्वीकार कर दिया कि जहाँ गुरु और राजर्षि जनक हों वहाँ मेरा बोलना सर्वथा अप्रासंगिक है। विद्यमान आपुनि मिथिलेसु, मोर कहब सब भांति भदेसु। अयोध्या कांड। उस समय सबकी दृष्टि श्री भरत की ओर थी। सभी चाहते थे कि श्री भरत कुछ कहें, पर लोगों के अंतःकरण में यह भय भी था कि जहाँ प्रभु स्वयं के बोलने को अमर्यादित मान रहे हों, क्या भरत जैसा निरभिमानी बोलना स्वीकार करेगा। पर लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही जब श्री भरत बोलने के लिए खड़े हो गए, और उस समय उन्होंने जो कहा वह इतना अद्भुत था कि उनकी वाणी की विशेषताओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कवि ने किया वे स्वयं अपने आप में एक पहेली जैसे प्रतीत होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत के वाक्य थोड़े शब्दों में होते हुए भी अमित अर्थ वाले हैं। एक साथ वे सुगम और अगम हैं तथा मृदु और कठोर हैं। पढ़कर विचित्र सा लगता है। कवि अपने कथन के विरोधाभास पूर्ण अर्थ से परिचित थे। कोई भी उनसे पूछ सकता था कि आप क्या कहना चाहते हैं। थोड़े शब्दों में अमित अर्थ कैसे हो सकते हैं। शब्दों के अर्थ तो निश्चित ही हैं, यदि उनमें अनेक अर्थों की कल्पना भी की जाए, परंतु वे अमित कैसे हो सकते हैं। और उन्हें एक साथ सुगम और अगम कहने का क्या तात्पर्य है। यदि उनमें कोमलता है तो फिर कठोरता कैसी। मानो इसी की सफाई देने के लिए कवि बोल पड़ा, भरत की वाणी इतनी अद्भुत है कि मेरे लिए भी उसे पकड़ पाना पूरी तरह संभव नहीं है। उनसे पूछा जा सकता है, आप स्वयं उन शब्दों को सुन रहे हैं, शब्दों का अर्थ आपको ज्ञात है, फिर पकड़ पाने में समस्या क्या है। तब वे अपनी समस्या को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति दर्पण हाथ में लिए हुए अपनी मुखाकृति को देख रहा है। यदि वह उस दर्पण में दिखाई देने वाले अंगों को पकड़ने की चेष्टा करे तो क्या यह संभव होगा। जो मुख मुकुरु मुकुरु निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। अयोध्या कांड। प्रेम की इस विलक्षण स्थिति की व्याख्या कर पाना संभव तो नहीं है, पर बुद्धि के माध्यम से उसे किसी अंश में ग्रहण करने की चेष्टा की जा सकती है। समुद्र भले ही पात्र में न आ सके, पर अपना पात्र जितना बड़ा है उतना जल तो उसमें लिया जा सकता है। इस प्रसंग में श्री भरत की तुलना उस कृष्णवंशी से की जा सकती है। वंशी के माध्यम से निकला हुआ स्वर क्या अपना स्वर होता है। उस स्वर का सही अर्थ बता पाना क्या किसी व्यक्ति के लिए संभव है। यहाँ भी श्री भरत की स्थिति कुछ इसी प्रकार की ही थी। जब वे भरी सभा में बोलने के लिए खड़े हो गए, उस समय उनका जो चित्र प्रस्तुत किया गया वह बड़ा ही सांकेतिक है। निरखी विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज
करी प्रणाम बोले भरतो सुमिर सिय रघुराज। अयोध्या कांड। श्री भरत की आंखें मूंदी हुई हैं और वे हृदय में सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं। सरस्वती उनके हृदय से निकलकर उनके मुख पंकज में विराजमान हो गईं। मानस के अन्य प्रसंगों में सरस्वती का निवास स्थान ब्रह्मलोक में बताया गया है। जब कोई कवि सरस्वती का स्मरण करता है तब माँ ब्रह्मलोक से उतरकर कवि की बुद्धि और वाणी में स्थित हो जाती है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवती धाई। बालकांड। पर भरत ने जिस सरस्वती का स्मरण किया वे ब्रह्मलोक निवासिनी नहीं है, वे तो भरत के हृदय में ही निवास कर रही हैं। वे दारू नारी के समान सूत्रधार प्रभु श्री रामभद्र के द्वारा संचालित होती हैं। सारद दारू नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी। बालकांड। वस्तुतः श्री भरत के हृदय में प्रभु का निवास है। भरत हृदय सिय राम निवासु। अयोध्या कांड। मानो बाहर मुखर होने से पूर्व अपने हृदय स्थित प्रभु से प्रार्थना करते हैं, राघव आप तो यह जानते ही हैं कि भरत में न कोई अपना विवेक है और न ही अपनी कोई वाणी। यदि आपको इस सभा में बोलना अमर्यादित लग रहा हो तो आप अपनी जिह्वा से बिल्कुल न बोलें और जो कुछ भी कहलाना चाहते हैं भरत के माध्यम से कहलवा दीजिए। आप भरत की जिह्वा पर उस सरस्वती को प्रेरित कीजिए जो आपकी कठपुतली है। मुख भरत का हो तथा स्वर और वाणी आपकी। यही श्री भरत के समर्पण की पराकाष्ठा थी। दर्पण का दृष्टांत बड़ा सार्थक है। दर्पण में दिखाई देने वाले अंग को पकड़ने हेतु यदि हाथ को दर्पण की दिशा में बढ़ाया जाए तो असफलता ही हाथ लगेगी, किंतु इसका सरल एक उपाय है। हाथ को पीछे लौटाकर यदि अपने उस अंग को ही पकड़ लें तो दर्पण में भी वह अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। इसी प्रकार श्री भरत जो बोल रहे हैं उसे पकड़ने के लिए उनकी ओर देखना व्यर्थ है, उसके लिए तो प्रभु की ओर देखना होगा, क्योंकि वे ही कहला रहे थे और श्री भरत तो कहते हुए प्रतीत हो रहे थे। इसीलिए वंशी और श्री भरत की तुलना सर्वथा सार्थक है, क्योंकि दोनों ही में अपनी वाणी के स्थान पर ईश्वर की ध्वनि निस्सृत होती है, जो जड़ का चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। नारायण नारायण।